आज हमने अपर जिलाधिकारी कार्यालय में उनके मार्फत से भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के गवर्नर साहब को निवेदन दिया है। वो निवेदन का आशय और विषय ये है कि पिछले साल से हमने मालेगांव महापालिका को पत्र लिखा है। 3 बार महापालिका के जिम्मेदार पदाधिकारियों से हम मिले और हमने उनसे विनती की। हमारा विषय निवेदन का ये था कि 17 दिसंबर 2001 से मालेगांव की महापालिका की स्थापना हुई। तो स्थापना होने के बाद वो अच्छी तरह चले, इसलिए समय समय पर मरकज और स्टेट गवर्नमेंट ने उसको निधि दिया है। वो निधि की हम जानकारी चाहते थे, तो चौथी बार महापालिका ने हमको जवाब दिया। जवाब में जो जानकारी हम चाहते थे वो उन्होंने दी नहीं है। हमने जो भी सवाल पूछे थे उसको उन्होंने दिया नहीं है। इससे महापालिका की मंशा साफ जाहिर होती है कि महापालिका जवाब देना नहीं चाहती, और जवाब देना नहीं चाहती इसका मतलब बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। क्योंकि 3 पार्टी के लोग मिलाकर ये सरकार चला रहे हैं। किसी का आपस में तालमेल नहीं है, कौन क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है, कौन कब पार्टी बदल रहा है पता नहीं चल रहा है। इनको आवाम की तकलीफों से कुछ लेना देना नहीं है। आवाम के लिए जो पैसा आ रहा है किधर जा रहा है बताने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए हमने आज मालेगांव के अपर जिलाधिकारी के मार्फत इस देश के राष्ट्रपति, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के महाराष्ट्र के गवर्नर, इनको खत लिखा है। खत में हमने उनको आगाह किया है और विनती की है कि आप मालेगांव महापालिका की ईडी चौकसी करें, उसका आदेश दे, और अगर उसमें कुछ कालाबाजारी निकलती, जाहिर निकलना ही है, तो उन पर 420 का गुना दाखिल करें। और अगर भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल जी अगर इस हमारी बात को तवज्जो नहीं देते तो आने वाले समय में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के आज़ाद मैदान में हुतात्मा स्मारक पर हम बहुजन समाज पार्टी के लोग सामूहिक अनशन करेंगे। ऐसी मैं आपको अपील करता हूँ। जय भीम, जय भारत। आज मालेगांव बहुजन समाज पार्टी की जानिब से मालेगांव के रीजनल कलेक्टर को एक निवेदन दिया गया, एक मेमोरेंडम दिया गया, और निवेदन में बात रखी गई कि मालेगांव महानगर पालिका जो 17 दिसंबर 2001 से महानगर पालिका बनी है, और महानगर पालिका को तरक्की के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए मरकज़ से कुछ फंड आया है और कुछ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फंड दिए। उस फंड को कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया गया, हमने उसकी माहिती, और उसके लिए मालेगांव महानगर पालिका को भी यानी कि 21 मई 2021 को दिए थे लेटर, यानी कि साल भर हो चुका है। आज तक उन्होंने हमारा उसका कोई जवाब नहीं दिए, और जो भी जवाब दिए गए हैं वो सिर्फ यानी कि वो छुपाना चाह रहे हैं कि जो फंड आया है उसकी मालूमात वो देना नहीं चाहते। और उनकी मालूमात नहीं देने की वजह ये है कि हम ये समझ चुके हैं कि उसमें कालाबाजारी हुई है। हमने मुशाहिदा किया है कि मालेगांव महानगर पालिका से लेकर आज तक जितना भी फंड आया है उसका सिर्फ और सिर्फ वो गैर वाजिबी इस्तेमाल किया गया। जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं लगाया गया, और एक साल में कई मरतबा एक रोड को बनाया गया। जहाँ पर ज़रूरत है, जो कच्चे इलाके हैं वहाँ पर नहीं लगाया जा रहा, बल्कि जो रोड बनी हुई है उसी को तोड़कर साल भर में 2 मरतबा रोड बनाई जा रही है। ऐसे कई मुशाहिदात हमने देखे हैं, उसके बाद हमने ये मेमोरेंडम दिया है। और आज जो हमने महाराष्ट्र के गवर्नर को भी मेमोरेंडम दिया और प्रधानमंत्री को भी निवेदन दिया, रामनाथ कोविंद जो हमारे सदर है भारत के, उनको भी दिया है। हम ये चाहते हैं कि महानगर पालिका पर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की जो मिली भगत से सरकार चल रही है, ये लोग, हम ये जान चुके हैं कि वो लोग इंक्वायरी नहीं कराएंगे। तो हमने मरकज़ से मुतालबा किया है और रियासत से भी मुतालबा किया है, अगर आप लोगों के अंदर ईमान है, आप लोग ये समझते हैं कि कालाबाजारी को रोकना चाहिए, तो मरकज़ ने भी ईडी की इंक्वायरी चौकसी लगाना चाहिए
और रियासत में जो हमारे गवर्नर है उनसे भी हमने गुजारिश की है। कारपोरेशन के इलेक्शन में हमने इससे पहले भी अखबारात के ज़रिए भी और मीडिया के ज़रिए भी ऐलान किया है कि मालेगांव महानगर पालिका का जो इलेक्शन होने वाला है 2022 का, उसके अंदर बहुजन समाज पार्टी हर वार्ड में अपने बल पर इलेक्शन लड़ने वाली है। और दूसरी इसमें ख़ास बात यह है कि मालेगांव में ख़ास तौर से 3 रुखी मुकाबला होता है और बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, ख़ास तौर से राष्ट्रवादी है, मुफ्ती साहब की जो MIM है, कभी राष्ट्रवादी हो जाती, कभी कांग्रेस हो जाती, ये पार्टी है, कभी समाजवादी भी सामने आती। ये तमाम पार्टियां जो है हमारी नज़र में ऐसा है कि ये लोग फंड लेकर टिकट देते हैं, लेकिन मालेगांव में पहली मर्तबा BSP पार्टी ऐसी है जिसने ये ऐलान किया है कि हम टिकट का 1 रुपया भी नहीं लेंगे। टिकट के लिए हम कोई मुतालबा नहीं करने वाले, सिर्फ ईमानदारी से वार्ड के काम करने वालों को और अच्छे उम्मीदवारों को हम दिगर पैसे के टिकट देने वाले हैं। और चुन के आने के लिए जो अच्छे ढंग से लड़ेगा, किसी को हराना, किसी को जिताना, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद जो महाराष्ट्र में मालेगांव के अंदर ख़ास तौर से जो कालाबाजारी चल रही है, और मालेगांव में 5 सियासी बागड़ बिल्ले ऐसे हैं कि वो शहर को तरक्की की तरफ नहीं लेके जाते बल्कि पस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इनको हटाना है, इनको बदलना है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जो है वो मैदान अमल में आई है और हमारा ऐलान है कि हम दिगर रुपया पैसे के टिकट देंगे। हमको आज वार्ड के लोगों की ज़रूरत है और वार्ड के लोग हमारे ऊपर भरोसा किए हुए हैं। जब हमने ये ऐलान किया कि हम दिगर टिकट पैसे के टिकट देंगे तो बहुत सारे लोगों ने हमसे मुतालबा किया कि हम पैसा देंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमको बोले कि हमको पैसा लेकर टिकट देना, लेकिन हमने एकदम बिला झिझक उनको ये कहा कि हम साफ़ सुथरे लोग हैं तो हमें साफ़ ही रहने दो। सियासत को हम अच्छा करना चाहते हैं, गंदी नहीं करना चाहते। आवाम से हमारी गुजारिश, मुअद्दबाना गुजारिश होगी कि हम जो है 50 सालों से इलेक्शन लड़ते आए हैं और आप लोगों ने भी वोट देते आए। आवाम से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि ये वोट जो है ना, ये अरबों रुपये का एक वोट है। अगर अपने वोट की कीमत जानना है तो आप लोग जो है ऐसे उम्मीदवार को वोट देवे जो रात दिन तुम्हारे पास रहे, जो तुम्हारे शहर की, तुम्हारे परिवार की हिफाजत कर सके और उनको तरक्की दे सके। मैं 50 सालों से हम देख रहे हैं कि तरक्की के नाम पर ये जितने भी 5 सियासी बागड़ बिल्ले हैं वो इलेक्शन में तो तरक्की का नारा देते हैं। ज़बान पर तरक्की होती है लेकिन दिल में उनके ये होता है कि अब हमको और पस्ती में ले जाना है। तो ऐसे लोगों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि लोग आने वाले इलेक्शन में ऐसे लोगों को वोट ना दें, बल्कि ये 5 सियासी बागड़ बिल्ले जो है इनको नगर पालिका से 200 कदम दूर रखना चाहिए। जब इन्हें समझ में आएगा कि सियासत में रहकर किस तरीके से आवाम की खिदमत की जा सकती है, आज आवाम ने हमको हमारी औकात दिखा दी। उत्तर से हमें उम्मीद है, हमने उसके अंदर ये भी लिखा है कि अगर आपने हमारे निवेदन पर गौर नहीं किया तो हम आज़ाद मैदान में अनशन पर बैठने वाले हैं, धरने पर बैठने वाले हैं, मुंबई आज़ाद मैदान में। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।